Hello, friends. Hope all of you are well and doing great in whatever you're doing, in whatever things you are busy. तो अभी तक आपने कुछ मेरी चैनल पे जो कुछ वीडियो देखे हैं, जो मैंने कैजुअल वीडियोस डाले हैं, जिनमें मैंने कुछ चीज़ों पे कुछ बोला या कुछ बात करी, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थे. दे आर नॉट वेरी फाइन, आई नो दैट. अभी क्या है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ आप लोगों के साथ बातचीत की जाए, कुछ चीज़ें शेयर की जाए, जो चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने पढ़ी, सुनी, देखी और एक अपना व्यू पॉइंट बनाया. वो मुझे लगता है कि मुझे अब आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज विदाउट शेयरिंग हैज़ नो मीनिंग. दैट्स व्हाट आई फील. और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अच्छा लगे, आप पसंद करें उसको, और नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा है, मेरा एक अपना शौक़ पूरा हो जाएगा कि भाई चलिए, मैंने अपना जो है ना, जो कुछ शेयर करना चाहता था, कुछ चीज़ें शेयर करी हैं. और शायद किसी को उससे कुछ इंटरेस्ट पैदा हो जाए उन चीज़ों में, क्योंकि शुरू से ठीक है, प्रोफेशनली जो है ना, मेरा एक अपना अलग प्रोफेशन रहा, एक अलग वो चीज़ रही. देखिए, प्रोफेशन तो ये होता है ना कि दैट इज़ बेसिकली द वे टू अर्न मनी. आपको यू हैव टू अर्न योर ब्रेड. आपको अपनी फैमिली चलानी है, तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है. हर इंसान कुछ ना कुछ अपना काम करता है, छोटा बड़ा जैसा काम काम है. लेकिन एक चीज़ होती है जिसको कि हम कहते हैं हॉबी, और वो चीज़ हर इंसान को मुझे लगता है कि वो अपनी डेवलप करनी चाहिए. उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो आपको बिजी रखती है, और आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है. सम इंस्पिरेशन इट गिव्स यू टू डू समथिंग इन लाइफ. तो बचपन से मुझे लगता है, व्हेन आई वाज आई थिंक अराउंड 10-12 years old, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पैदा होते थे, और मैं उनको रिजेक्ट कर देता था, डिस्कार्ड कर देता था. मुझे लगता था ये बड़ी बचकानी सी चीज़ है, इनका कोई मतलब नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ. और समटाइम्स आई यूज टू फील कि ये ब्लास्फेमस है, ये दिस इज़ नॉट गुड. तो एक मुझे गिल्ट कॉन्शियस भी आता था कि यार, मैं रियली एम आई थिंकिंग ऑन द राइट लाइन. जैसे कि मेरे बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मेरा टेम्परामेंट बेसिकली शुरू से बड़ा साइंटिफिक सा रहा है. तो मुझे लगता था कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें इतने ढेर सारे तारे हैं, ऐसी लाइफ है. फिर मैं देखता था, जब घर में पूजा होती थी तो अपने गॉड्स को देखता था, तो मैं देखता था कि हम लोग तो पढ़ते हैं, हमें बताया जाता है कि ह्यूमंस जो है वो स्पेस में सरवाइव नहीं कर सकते. तो हमारे गॉड्स कैसे सरवाइव करते हैं, मतलब ये कैसे जो है वहाँ पर रहते हैं, कैसे वहाँ सरवाइव करते हैं, और ये सांस वहाँ कैसे लेते हैं, वहाँ तो एयर नहीं है. तो ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मुझे उस टाइम बड़े स्टूपिड लगते थे, मेरे दिमाग में चलते थे. बट आई नेवर यूज टू गेट आंसर्स, क्योंकि मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी मैं किसी से पूछूं उसके बारे में. तो डांट देंगे लोग, बड़े तो ये कहेंगे, अरे तो भगवान के लिए ऐसा सोचते हो, तो दिस इज़ वेरी बैड, यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस. तो वो मेरे क्वेश्चंस आते थे, ख़त्म हो जाते थे, आते थे, ख़त्म हो जाते थे. एंड समटाइम्स आई यूज टू आंसर देम फॉर माई सेल्फ. और मैं अपने आप को एक क्या कहना चाहिए, समझा लेता था कि भाई ठीक है, हो सकता है कि उनके पास बड़ी पावर्स हों, उसकी वजह से वो ऐसा कर लेते हों. बट जैसे जैसे यू ग्रो ओल्ड, तो एक लॉजिकल आपका जो है टेम्परामेंट बनता है. तो मुझे लगता था नहीं यार, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैंने जो है इस कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो ठीक नहीं है. तो उससे एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, और मुझे लगा कि आई शुड नाउ ट्राई टू गेट आंसर्स. तो आंसर्स ऐसा है कि सब्जेक्ट बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है ये, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रिलीजन. लोग पसंद नहीं करेंगे इसके बारे में. मतलब जो है, अगर आप किसी के भी, आप आज भी सिचुएशन हुई है कि अगर आप एनीथिंग यू आर कमेंटिंग ऑन योर और समबडी एल्सेज रिलीजन और टू द गॉड्स ऑफ एनी रिलीजन, it becomes something very dangerous.
पीपल डोंट लाइक इट, दे डोंट अप्रिशिएट इट। तो मैंने कहा कि मुझे आंसर्स कहाँ मिलेंगे। देन मुझे लगा कि इनके आंसर्स तो हैं कहीं ना कहीं, और फिर मैंने वो आंसर्स तलाशने शुरू किए बुक्स में। और वो भी जब मैं किसी बुक स्टोर में जाता था तो मैं देखता था वहाँ तमाम तरीके की किताबें हैं, उनमें छांटता था तो दिखता था वाकई कुछ किताबें हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, जिनमें कुछ राइटर्स ने जो है ना एक बड़ी हिम्मत करी है, एंड दे हैव रिटन। लेकिन मोस्टली ये जो राइटिंग्स हैं इनके बारे में, इस सब्जेक्ट के ऊपर, मोस्टली वो ज़्यादातर इंग्लिश में, लैंग्वेज में है, क्योंकि इंग्लिश राइटर्स में है वो, बिकॉज सोसाइटी इज़ वेरी ओपन देयर। और उन राइटर्स को उसमें कुछ गलत भी नहीं लगा, उन्होंने बड़े खुल के लिखा है। हमारे यहाँ तो एक डर होता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ के राइटर्स ने लिखा, काफ़ी ओपन लिखा। तो मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ इनिशियल कुछ बुक्स इधर से उधर पढ़ी, आगे पीछे देखा, तो लगा कि हाँ, कि मेरी उससे एक चीज़ जो है मुझे जो समझ में आई, और जो मुझे बड़ा उससे कॉन्फिडेंस मिला हुआ था कि यार आई एम नॉट थिंकिंग ऑन रॉन्ग लाइन्स। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दोज हु आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, एंड दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक मी ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स, कि भाई एंड क्वेश्चंस आर द सेम इन आवर माइंड्स। हमारे सबके दिमाग में क्वेश्चंस जो है वो करीब करीब उन्हीं लाइन्स पे सब सोच रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब इसका जो है टाइम आ गया है कि इसको करना चाहिए, कि इसके बारे में कुछ पता करना चाहिए। एंड हाँ, लकीली हुआ क्या, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग, और मैं फिक्शन बहुत पढ़ता था पहले। तो मैंने एक बुक पढ़ी, एक राइटर थे, अब तो खैर नहीं रहे वो, बट उनकी बुक्स आज भी हैं और बहुत अच्छी, उन्होंने वॉज अ वेरी गुड थ्रिलर राइटर। हिज नेम इज सिडनी शेल्डन। उनकी बुक्स मैं पढ़ता था। तो उनकी एक बुक मैंने पढ़ी, आई थिंक ड्यूरिंग 89-90। द टाइटल ऑफ दैट बुक वॉज डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी। नॉर्मली सिडनी शेल्टन जो बुक्स लिखते हैं, उनका जो प्लॉट होता है वो हमेशा जो है ना किसी गर्ल या लेडी प्रोटैगनिस्ट के आसपास होता है, और वो लेडी फिर वो जो है ना वो कुछ ना कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस से आती है जहाँ पर कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है या कुछ अच्छा नहीं हुआ होता है, एंड देन शी टेक्स रिवेंज इन हर ओन वे, और वो उसको थ्रिलर के लगता था। बहुत ही अच्छी, मतलब जो उनकी थ्रिलर्स होती थी बड़ी अच्छी लगती थी मुझे वो। ये जो बुक उन्होंने लिखी, डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी, दैट वाज अ डिफरेंट बुक विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, जिसमें उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम जो सब्जेक्ट लिया दैट वाज रिलेटेड टू यूएफओस, और उसके ऊपर जो है उन्होंने लिखा। उसके बाद में उस ऑल्दो इट वाज अ फिक्शनल स्टोरी। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि मैंने ये भी देखा कि फिक्शनल जो बुक्स हैं या फिक्शन में देट इज़ नथिंग कॉल्ड 100% फिक्शन। वो फिक्शन भी किसी न किसी रियलिटी पे ही बेस्ड होता है। कुछ उसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात होती है, कुछ ना कुछ वो लेते वो रियल लाइफ से ही हैं, बट स्टोरी जो है वो उसका ताना बाना जो है वो फिक्शनल होता है। तो खैर उसमें उन्होंने जो है ना वो उसके बारे में लिखा ही, और फिर उसके बारे में एक स्टोरी डेवलप करी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी, बड़ा अच्छा था। लास्ट में उन्होंने कुछ उसके डिटेल्स दिए हैं, आप देखिएगा, अगर आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो तो उस बुक को देखिएगा। उसके लास्ट में उन्होंने पूरा डिटेल दिया है ऑफ ट्रू इवेंट्स जो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जिसपे कि जिन साइंटिस्ट ने इस सब्जेक्ट के ऊपर काम किया था, मोस्ट ऑफ देम सरप्राइजिंगली कमिटेड सुसाइड। उसमें एक दो इंडियन साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने जो है ना उस पर काम किया, और क्यों किया आज तक किसी को नहीं पता। तो खैर उसका बेसिकली जो मतलब मुझे लगा कि हाँ, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है कि इस तरीके के नॉलेज को, इस तरीके की चीज़ों को सप्रेस किया जाता है। वैसे तो देखिए ऐसा है कि हर नॉलेज हर एक के लिए है भी नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो कि वाकई जो है वो पब्लिक डोमेन में लाना जो है इट्स नॉट वेरी वाइज, क्योंकि दिस विल डिस्टर्ब द एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसको डेवलप कहीं ना कहीं वो उसको कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। तो वो तो ठीक है कि नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे थे वो उन्होंने जब इस तरीके से किया, इसका मतलब कहीं ना कुछ प्रॉब्लम था, एंड नॉट वन और टू, इन टेंस एंड इन 20s के नंबर में अगर कुछ ऐसा हो रहा है या 100 के नंबर में ऐसा हो रहा है,
तो डेफिनेटली इट रेजेस अ क्वेश्चन। अगर वो बुक पढ़ी उससे मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो देर इज समथिंग यू नो इट्स नॉट करेक्ट। तो लेकिन उसने एक क्यूरियोसिटी ज़रूर पैदा करी मेरे अंदर कि अब इसको आगे करना चाहिए। देन आई थिंक इन द ईयर 2004 एक बुक मेरे हाथ लगी जिसके बारे में मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक आर्टिकल जो है, या कहना चाहिए छोटा सा एक इंफॉर्मेशन था टाइम्स ऑफ इंडिया में उस टाइम। एंड दैट book was Chariots of the Gods, written by Eric von Däniken. That was really the turning point in my life. उस बुक ने ऑलमोस्ट उन्हीं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, इवन बियॉन्ड दैट, जो बचपन से मेरे दिमाग में थे, रिगार्डिंग द सो कॉल्ड गॉड्स एंड रिलीजन एंड साइंस ऑल कंबाइंड टुगेदर। तो उस बुक को पढ़ने के बाद जो है मुझे लगा कि नहीं, ये एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इसको बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और डेफिनेटली हमको किसी भी चीज़ पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। वी हैव टू मेक आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी शुड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ अदर्स ऑल्सो। तो फिर वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई विच वॉज वेरी लॉन्ग। सो नाउ वॉट एक्चुअली नाउ आई विल डू, आई विल डिस्कस अबाउट दीज बुक्स इन माई फोर्थ कमिंग वीडियोज़, और उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उन बुक्स में क्या था, क्या बहुत अमेजिंग था, क्या सरप्राइजिंग था, और वो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, और उससे आपके साथ एक गुफ्तगू करेंगे, एक आपके साथ एक बातचीत होगी। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं उसके पहले डालना चाहता था, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत डिले ना हो उन वीडियोज़ में, और मैं एक एक करके उन बुक्स के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में आपसे और डिटेल में बात करूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होप यू एंजॉयड इट। और अपने कमेंट्स अगर आपको जैसा भी लगा है, या अगर कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।